स्टूडेंट्स, क्लास 12 आज आपके ऑनलाइन क्लास फिजिक्स में जो है धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो टॉपिक है वो व्हीट स्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो आज आप हिंदी लेक्चर्स में दे रहे हैं। तो जो सिद्धांत है व्हीट स्टोन, वैज्ञानिक ने ये कहा कि यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए, निरूपित किया जाए और उस चतुर्भुज के एक विकर्ण से एक गैल्वेनोमीटर धारामापी कुंजी जोड़ दिया जाए तथा दूसरे विकर्ण से बैटरी और एक की सेकेंडरी की जोड़ दिया जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो होता क्या है कि किसी भी समय यदि धारामापी से गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रही है, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य है, तो ऐसी स्थिति में जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं से जो प्रदर्शित किए गए हैं, जो जोड़े गए हैं चार प्रतिरोध, उन प्रतिरोधों में जो संबंध होता है वो P/Q = R/S, जहां P, Q, R, S चार प्रतिरोध हैं, प्रतिरोधों के मान। तो देख रहे हैं हम कैसे इसको समझना है कि यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं से जोड़ दिया जाए तथा चतुर्भुज की एक विकर्ण से धारामापी कुंजी, धारामापी और कुंजी जोड़ा जाए तथा दूसरे विकर्ण से एक बैटरी और एक कुंजी की जोड़ा जाए, तब यदि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तब यदि विद्युत धारा में विद्युत धारा तब यदि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यदि धारामापी में शून्य विक्षेप अर्थात कोई धारा, अर्थात धारामापी से होकर प्रवाहित धारा शून्य, तब लगाए गए प्रतिरोधों में संबंध P/Q = R/S, जहां
PQRS लगाया गया प्रतिरोध, ये यहाँ लिखना है, यहाँ PQR व S चतुर्भुज की भुजाओं के संगत लगाए गए प्रतिरोध। तो ये जो व्हीटस्टोन सेल का सिद्धांत है, अभी हमको प्रूफ करना है। हम कैसे इसका निगमन करेंगे कि P/Q=R/S कैसे सिद्ध होगा, तो ये ध्यान देना। तो इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। यहाँ पर परिपथ, ये एक भुजा चतुर्भुज की, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, ये ABCD चतुर्भुज। हम ये लगाए गए प्रतिरोध PQRS, इस तरह हम चतुर्भुज की चारों भुजाओं से प्रतिरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, जोड़ दिया गया है। इसके एक विकर्ण से एक की है यहाँ A2 और यहाँ गैल्वेनोमीटर ऐड किया गया है इस तरह से, और दूसरे विकर्ण से एक बैटरी और एक प्राइमरी की ये ऐड कर दिए गए। इस तरह परिपथ कंप्लीट करने के बाद प्रवाहित होने वाली धारा आई इस परिपथ में। बिंदु ए पर जब धारा पहुंचती है तो यहाँ दो ब्रांच है, धारा बढ़ जाएगी, तो I1 में से और ये, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए I1 धारा है, बढ़ती है, और इधर धारा I2 आती है। I धारा बिंदु ए पर दो रास्ते में बढ़ती है, ये I1 धारा और ये I2 धारा। AD भुजा में I1 धारा और AD भुजा में I2 धारा प्रवाहित होती है। पुनः बिंदु D पर जब धारा पहुंचती है I1, तो I1 में से कुछ भाग धारा वापी इधर विकर्ण से जुड़ी हुई है, उधर चली जाती है। मान लीजिए कि धारा वापी से होकर जाने वाली धारा को हम IG से प्रदर्शित करते हैं, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर डिनोटेड बाय IG, हम IG से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो रिमेन करंट बचेगा, शेष धारा, ये I1 में IG माइनस हो जाएगा, तो I1 माइनस IG, ये धारा BC भुजा से प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार से बिंदु D पर दो धारा आ रही है, एक धारा I2 आ रही है और एक धारा IG आ रही है। तो यहाँ पर चूंकि संधि हो गई है, D जंक्शन पॉइंट हुआ, तो बिंदु D पर ये धाराओं का योग हो जाएगा, क्योंकि ये संधि की ओर आ रहे हैं। तो हम किरचॉफ के पहले नियम में आपको बताए थे, ये हो जाएगा I2 प्लस IG। ये I2 प्लस IG धारा बिंदु D पर योग हो जाएगी, जुड़ेगी, जो इस भुजा से होकर DC भुजा में प्रवाहित हो। तो इस तरह से हम समझे। अब गणना करने के लिए P/Q=R/S हमें देखना है कि हम किरचॉफ के द्वितीय नियम के उपयोग से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो बंद परिपथ ABBA में हम चल रहे हैं धारा की दिशा में। तो किरचॉफ का दूसरा नियम है कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बंद परिपथ में जो धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग और उस परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के कुल बीजगणितीय योग का जो होता है वो शून्य होता है। या ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस खंड में लगाए गए
सेलों के कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि धारा I1 है, प्रतिरोध P है, धारा IG है, हम प्रतिरोध धारा मापी इधर जुड़ा है, उधर प्रतिरोध कोई G से भी ले लेंगे, और इधर प्रतिरोध R है, धारा I2 है। तो हम इस तरह चलेंगे A B D A में। तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को धनात्मक लेंगे, और जब धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को ऋणात्मक लेंगे। ये ध्यान रखना है, ये चिन्ह पर पाठी है। तो A B में हम चल रहे हैं, तो I1P प्लस धारा की दिशा में गए IgG, धारा इंटू प्रतिरोध का गुणनफल, फिर इधर धारा की विपरीत दिशा में गए तो माइनस I2R। और इस बंद परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल अप्लाई नहीं है, E इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब इसी प्रकार बंद परिपथ BCD में हम जाएंगे। तो पहले हम चलेंगे BC दिशा में, तो धारा का मान I1 माइनस IG इंटू प्रतिरोध Q, फिर धारा की विपरीत दिशा में आए, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में आए, तो धारा की विपरीत दिशा में इसमें हो गया धारा I2 प्लस IG, तो धारा की विपरीत दिशा में माइनस, तो I2 प्लस IG इंटू प्रतिरोध कितना S, और फिर धारा की विपरीत दिशा में गए तो माइनस IG इंटू G, और इस खंड में कोई विद्युत वाहक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इक्वल टू 0। अब आप देखें हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में धारा मापी से बहने वाली धारा शून्य होती है, जिसको हम सेतु का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से संतुलन की अवस्था में जब धारा मापी से बहने वाली धारा शून्य होती है तो सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। तो किंतु संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू 0, तो IG इक्वल टू 0 रखेंगे, इसमें भी इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन सेकंड दे दें। IG इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इसमें IG इक्वल टू 0 रखेंगे, तो I1P ये 0 हुआ, माइनस I2R इक्वल टू 0, या I1P इक्वल टू I2R, इसको इक्वेशन थर्ड दे दिए। इसी प्रकार से इक्वेशन थर्ड में हम IG इक्वल टू 0 रखेंगे तो मिलेगा I1Q माइनस, ये तो 0 हो गया तो माइनस I2S, और ये पूरा 0 हो गया इक्वल टू 0। और अगला इक्वेशन मिला हमको I1Q इक्वल टू I2S, इट इज इक्वेशन 4। अब आपको हम इक्वेशन समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दे देंगे। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर LHS में LHS का भाग, RHS में RHS का भाग दे देंगे, तो आएगा I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल और I2 से I2 कैंसिल, तो मिलता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। और यह व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो लगाए गए प्रतिरोधों का जो अनुपात है, जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं से लगाए गए प्रतिरोधों का जो अनुपात है, वो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S मिलता है, और ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। अब इसके आगे आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूरा हुआ। अब इस पर आधारित हमारे कई उपकरण हैं,